वीआईपी बूथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने जाएंगे। और आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। आज देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का स्वरूप चंद्र और कुंद के फूल की तरह श्वेत है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर आचार्य प्रमोद जी मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महागौरी स्वरूप माता रानी का जो है उसकी पूजा अर्चना की जाती है, तो सभी लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में तो पहुंच रहे हैं। क्या महत्व है आज के दिन के, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना आज, क्योंकि अष्टमी तिथि है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता रहती है? बिल्कुल, सबसे पहले उस देवी को, उस भगवती को, उस महागौरी को प्रणाम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस चराचर जगत में विद्यमान रहने वाली भगवती, उस महागौरी को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महागौरी का नाम महागौरी क्यों पड़ा। पहली बात तो ये जानना होगा कि महागौरी की एक अवस्था होती है, 8 वर्ष की कन्या को गौरी का नाम दिया गया है। यहाँ पर भगवान शिव से विवाह करने के लिए जब माँ पार्वती तपस्या करती हैं और तपस्या करते करते शरीर का रंग काला पड़ जाता है, और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता के बाद भगवान शिव ने गंगा जल से, जो कि उनके जटा में विराजमान है, गंगा तरंग रमणी चाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, तो इस तरह से गंगा जल से विराजमान भगवान शिव गंगा जल से जब बार बार स्नान कराते हैं, 12 स्नान कराते हैं और मल मल के उनको धोते हैं, स्नान कराते हैं, तो वह शरीर दिव्य कांतिमान, विद्युत की तरह चमक वाला और एकदम गौरवर्ण हो जाता है। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। तो महागौरी का नाम तभी से पड़ता है, इसीलिए तभी से पूज जाती हैं। दूसरी बात कि नवरात्रि की अष्टम महाशक्ति भी है, यानी नवरात्रि की उपासना पूजा करते हुए जो भक्त श्रद्धा भाव और विश्वास से महागौरी की उपासना पूजा करता है, महागौरी बिल्कुल अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बनाए रखती हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो या ना हुआ हो, या विवाह में रुकावट या बाधाएं आ रही हों, वो महागौरी की उपासना विधि विधान से, नियम तरीके से और नवरात्रि के पूरे सभी दिनों में पूजा करते हुए आज के दिन विशेष पूजा करे तो उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साथ साथ दुर्गा सप्तमी में जब हम प्रारंभ करते हैं तो एक पाठ होता है जिसका नाम होता है अर्गला स्तोत्रम। तो अर्गला स्तोत्रम में यानी पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक आदि पाठ होते हैं। तो अर्गला स्तोत्र का एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र की अगर वो कन्या पाठ करती है, जब करती है, तो माँ महागौरी उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यानी वैवाहिक दोष जो कि रुकावट बन करके सामने खड़ा हुआ है और ये दोष आगे कार्य को बढ़ने ही नहीं दे रहा है, ये दोष शीघ्र ही दूर होता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो महागौरी का अपने आप में एक कांतिमय, अनुभवमय और हर तरह से ऐसा प्रभाव है, ऐसा दिव्य उपाय है, ऐसे प्रयोग हैं, ऐसी शक्ति है, ऐसी भक्ति है कि भक्त की कामनाओं को माँ अवश्य ही पूर्ण करती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कितना महत्व है यहाँ पर। आपने बताया कि गौरी एक 8 साल की कन्या का जो स्वरूप है उनको गौरी कहा जाता है। तो ऐसे में अगर हम कन्याओं की बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग अष्टमी के दिन भी कन्याओं की पूजा करते हैं और उनको जिमाते हैं। ऐसे में कन्याओं को जब जिमाते हैं उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कन्याओं को जिमाना, वैसे तो ये माना जाता है कि कन्याओं की उम्र जो है 10 से नीचे ही होनी चाहिए। 8 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रयास करें 9 साल तक कन्या को ही कन्या कहा जाता है, कन्या का रूप दिया जाता है। तो कन्या का घर में जब आप आवाहन करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, तो आज की जो प्रारंभिक पूजा है, जो कि महागौरी की पूजा है, महागौरी की पूजा को संपन्न करने के बाद अगर संभव हो पाए तो आप अपने द्वारा, अगर आपको ज्ञात है हवन के बारे में जानकारी, तो थोड़ा बहुत जो भी आपसे हो सके दुर्गा के नवाण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आप हवन करें। और आपको जानकारी ऐसी नहीं है पूरी जानकारी, तो किसी ब्राह्मण की सहायता लेने, जो ब्राह्मण विद्वान हो, जानकार हो, मंत्रज्ञ हो, यज्ञ हो को जानकार हो, तो आप उनको बुला करके संकल्प पूर्वक, पूजा पूर्वक, विधि पूर्वक आप यज्ञ जरूर करें। और यज्ञांते, यज्ञ के बाद में फिर कन्याओं को बढ़िया तरीके से आसन दें। और जब आप घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो क्रम होता है कि परात में जो है पानी रख करके, और पति पत्नी या परिवार में जो भी करके एक लोग पानी डालें, और दूसरे जो भी आप मुख्य हैं, आपकी जो आस्था भक्ति जैसी है, तो आप कन्याओं का जो है चरण धोएं।
और चरण धोने के बाद में किसी सूती कपड़े से चरण को प्रक्षालन करें यानी पोंछें। इसके बाद उनको आसन पर विराजमान करें, यथा स्थान जहां जहां भी आसन देना है उनको वहां बिठाएं। और आसन देने के बाद भी अब उनका पहले पूजन कर लें। पूजन मीन्स की पहले आप उनको तिलक करें। तिलक में मंत्र बिल्कुल क्रम वही मंत्र का है, चंदनस्या महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस मंत्र को पढ़ें और चंदन लगाने के बाद उपरांत आप जो है थोड़ा सा चावल, साबुत चावल लेकर के 4 दाने 5 दाने उस तिलक के ऊपर भी थोड़ा चावल लगाएं और ये भी मंत्र पढ़ें, अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। इस मंत्र को पढ़ते हुए चंदन लगाएं। और कलावा यानी मौली का भी एक विशेष प्रकार होता है। अक्सर देखते हैं मौली टेरिकॉट की आती है और 10-12 तरह के धागे की आती है, लेकिन वो बिल्कुल गलत होती है, बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मौली 3 तार की हो और सूती हो यानी कॉटन की मौली हो, उसी का उपयोग आपको करना चाहिए। और मौली को बांधने की विधि होती है कम से कम 3 बार, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी बार लपेटी जाती है और फिर गांठ लगाया जाता है। तो कन्याओं को, सभी कन्याओं को दाहिने हाथ में ही मौली आप बांधें और मौली बांधने के बाद उनको प्रणाम करें। इसके बाद पूजन क्रम के बाद जो भी उनके लिए आप चुन्नी लाए हैं, आप वस्त्र लाए हैं और मान लिया कुछ अगर नहीं व्यवस्था हो पाई तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपकी शक्ति है वैसी आपकी भक्ति है। और इसके बाद प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में जो चने का भोग लगाया जाता है, हलवे का भोग लगाया जाता है और जो कलश पर नारियल रखा हुआ था उस नारियल को भी फोड़ दें और उस नारियल को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में सभी कन्याओं को आप वितरित करें। इस तरह से प्रसाद को देने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे माँ, आप इस कन्या के रूप में आप हमारे सामने विराजमान हैं, नव दुर्गा के रूप में 9 कन्या हमारे सामने विराजमान हैं। आप सभी आपके द्वारा जो भी आपने हमें शक्ति, भक्ति, विवेक और बुद्धि मन दिया है उसी के अनुसार ये भोग की व्यवस्था माँ हमने की है, प्रसाद की व्यवस्था हमने की है और इस प्रसाद को आप बड़े भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से आप स्वीकार करें। प्रार्थना भी कर सकते हैं आप, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयित ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरी। हे माँ, ये आपका ही दिया हुआ प्रसाद है, मैं एक अपने भक्ति और श्रद्धा से आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसका भोग लगाते हुए आप अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर विराजमान रखें, हमारे ऊपर बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ को भोग अर्पण करें, कन्याओं को भोग अर्पण करें। इसके बाद में भोग लगाने के बाद जल आदि जो है गिलास में पानी दे करके और जो भी उनको प्रसाद खाया जाए। कई बार होता है आज के समय में कन्याएं ज़्यादा कई जगह जाना होता है और कन्याएं हैं, देवियां हैं तो जितना प्रसाद खा पाए और अगर नहीं खा पाती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रसाद अपने साथ ले जाएंगी। उनका हाथ धुलवा दें, उनका हस्त प्रक्षालन करा दें यानी हाथ पहुँच दें और दक्षिणा आप जरूर दें। फल का भी दान जरूर किया जाता है तो ये आप जरूर करें। इसके बाद सभी कन्याओं को नियमानुसार सिर रख के प्रणाम करना चाहिए या फिर कन्याएं सारी जहां 9 कन्याएं बैठी हुई दूर से कहते कि ना अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम लेट करके बिल्कुल मुद्रा में इस तरह से प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। ये एक तरह से विधि होती, विधान होता है। इसके बाद उनकी विदाई करें। तो ये कन्या पूजन की जो विधि होती है, कन्या पूजन किस विधि से करना चाहिए तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी परंपराओं में हम लोग देख रहे होते, भाई दादाजी ने ऐसा किया था, पिताजी ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करें। कुछ चीजें गलत भी हो रही होती तो लोग होने देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी जागरूकता, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई, धर्म की जानकारी क्या हुई जब आपको सही कदम या सही तरीके से धर्म की गति पे नहीं चल पा रहे हैं। मैंने आज कई बार देखता हूं कि लोग अपने धर्म को छोड़ करके पता नहीं कहां लोग भटक रहे होते हैं, लेकिन नहीं, जो सनातन है सनातन ही है, सनातन पद्धति ही है और सनातन ही एक ऐसा है जो आदि है, अभी है और आगे रहेगा। बाकी तो बस वही चलता फिरता दुनिया होती है। इसलिए अपनी पूजा को, विधि विधान को नियम से आप तरीके से आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य भारतीय सभ्यता दे सकती है, भारतीय संस्कृति दे सकती है, देवी देवता दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप इन पूजन विधान को नियम से, विधि से आप जरूर करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि कन्याओं को जिमाने के लिए किस तरह से विधि विधान का हमें यहाँ पर पालन करना होता है। ऐसे में देखिए, आपको याद होगा नवरात्रों के पहले दिन भी हमने इस बारे में बात की थी। कई सारे लोग होते हैं जो अष्टमी के दिन कन्याओं को जिमाते हैं, कई लोग होते हैं जो नवमी के दिन कन्याओं को जिमाते हैं। क्योंकि आज अष्टमी है तो मैं चाहूँगी एक बार आप हमारे दर्शकों को, एक बार हमारे भक्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, एक बात भी हम बता रहे थे तो उसमें थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ ये भी बताना जरूरी है। कई बार आप प्रथम दिन से और अष्टमी पूजते हैं, आप मतलब लगातार आप पूजते चले जाते हैं। तो अष्टमी के दिन आपने कन्या पूजन किया, इसके बाद आप भोजन कर लेते हैं। तो ये नियम जो होता है, ये नियम शास्त्रोक्त नहीं है, विधान भी नहीं है, क्योंकि इसका नाम है नवरात्रि।
नवरात्रि संपन्न करने के बाद में अगर आप नवमी पूजते हैं तो नवरात्रि संपन्न करने के बाद 10वें दिन पारण करना चाहिए। और अगर आप नवरात्रि नहीं करते, अष्टमी करते हैं आप, तो 8 दिन संपन्न करने के बाद में, यानी आज आप कन्या पूजन कर लेंगे, कन्या पूजन का आपका विधान हो गया, लेकिन व्रत आपका अब भी चल रहा है, आपको स्वयं प्रसाद आज ग्रहण नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करते भी हैं तो आपकी सप्तम रात्रि ही तो कंप्लीट हुई, 9 कहाँ हुई, 8 कहाँ हुई। तो इसलिए आज अष्टमी के दिन भी पूरी पूजा संपन्न करने के बाद में आज की रात्रि में भी भगवती का पूजन, आराधना, जागरण जो भी आपका नियम है आप करते हैं, वो करने के बाद में कल के दिन आपको पारण करना चाहिए, कल के दिन आपको भोजन करना चाहिए, इसलिए आपकी 8 रात्रि संपन्न होगी। अगर आप नवरात्र पूजते हैं यानी नौमी पूजते हैं तो नौमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद में आपको आपका पारण यानी आपका अन्न ग्रहण जो करना है वो आपको 10वें दिन करना है। तो ये सब नियम होते हैं, इसको जरूर पालना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।